नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत में राकेश। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि आरजेडी को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बहुत बड़ा झटका लगा है। जी हां, आरजेडी के पितामह कहे जाने वाले और सर्वे रणनीतिकार माने जाने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। राजद के सीनियर लीडर रघुवंश प्रसाद सिंह ने आखिरकार पार्टी से इस्तीफा दे ही दिया। रघुवंश बाबू ने सादे कागज पर ही अपना दर्द लालू यादव के सामने बयान करते हुए पार्टी को बाय बाय कर दिया है। रघुवंश प्रसाद ने अपने इस्तीफे के लिए पार्टी के पैड का भी इस्तेमाल नहीं किया है और सादे कागज पर ही अपने हाथों से अपना हैंडराइटिंग के जरिए इस्तीफा लिखा। रघुवंश प्रसाद सिंह, आपको बता चले कि काफी दिनों से नाराज चल रहे थे और इसी सिलसिले में रघुवंश प्रसाद ने पार्टी के सभी पदों से पहले ही इस्तीफा दे चुका था। रघुवंश प्रसाद ने लिखा है कि वो आरजेडी में 32 साल तक रहे और इस दौरान उन्हें पार्टी में बहुत प्यार मिला, लेकिन अब साथ देना संभव नहीं है। बताया भी जा रहा है कि रामा सिंह की राजद में एंट्री की बात से ही रघुवंश प्रसाद सिंह काफी नाराज थे और इस मसले पर अपनी बात वो पहले भी रख चुके थे लालू प्रसाद यादव के सामने। लेटर में उन्होंने ये भी लिखा कि लालू प्रसाद जी, मुझे माफ कीजिएगा, आपके आगे और आपके साथ में हमेशा खड़ा रहा, लेकिन अब मैं ये नहीं कर सकता। और इसी के साथ साथ उन्हें बिहार की जनता, आरजेडी के कार्यकर्ता, नेता सबों से माफी मांगते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आपको ये भी बताते चले कि रघुवंश प्रसाद सिंह कई दिनों से नाराज चल रहे थे। बताया जा रहा है कि जब से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को बनाया गया था, तब से ही पार्टी में लगातार बगावत के जो सुर हैं वो एक तरह से देखे जा रहे थे और तब से ही जो रघुवंश प्रसाद सिंह है वो नाराज चल रहे थे। और चूंकि पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो पार्टी चल रही थी उसको लेकर बड़ा सवालिया निशान उठ रहा था और जगदानंद सिंह के ऊपर ये आरोप लग रहे थे कि वो उनका जो कार्यशैली वो सही नहीं है और पार्टी को सही तरीके से वो चला नहीं रहे हैं और पार्टी को सही तरीके से संभाल नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से लगातार वो कई बार इसी को लेकर उन्होंने कई बड़े नेताओं से फोन पे बात भी की। कई बार लालू प्रसाद यादव से उनकी बात हुई, लेकिन शायद पार्टी में अब रघुवंश प्रसाद की चलती नहीं है और वो अच्छी तरह ये जान गए हैं कि ना तो तेजस्वी यादव और ना ही तेज प्रताप यादव और ना ही खुद बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी उनकी कुछ सुनने वाले हैं और पार्टी में उनकी चलने वाली है। और शायद यही वजह है कि उन्होंने पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया है, यानी कि पार्टी से उनका कोई रिश्ता नहीं रहा, कोई नाता नहीं रहा। पार्टी को हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने अलविदा कह दिया है। आपको याद होगा कि इसके पहले कुछ दिनों पहले तेज प्रताप यादव ने रघुवंश प्रसाद सिंह पर एक चुटकी ली थी, एक तंज कसा था और उन्होंने कहा था कि रघुवंश प्रसाद इस पार्टी में एक लोटे भर पानी की तरह है, अगर एक लोटा समुद्र में से पानी निकाल लिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब वाकई में कितना फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि चुनाव के पहले आरजेडी के सीनियर लीडर, बड़े नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। चुनाव के पहले आरजेडी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। अगर अभी भी आरजेडी नहीं सुधरी, आरजेडी नेताओं को अगर एहसास नहीं हुआ कि पार्टी के बड़े और पुराने कद्दावर नेता पार्टी से जा रहे हैं, अलविदा कह रहे हैं, तो उनके लिए कितना बड़ा नुकसान होगा। तो अभी भी उनकी ये नासमझी है, बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आने वाला वक्त सिर्फ और सिर्फ बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगर वाकई में आरजेडी नेतृत्व कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो ये भी कोई फिक्स नहीं है कि आने वाले समय में आरजेडी ही बिहार का मुख्यमंत्री देगा, क्योंकि पार्टी में बड़े और पुराने नेताओं की जब तक पूछ नहीं होगी, जब तक उनका बैठक नहीं होगी, जब तक उनसे पूछे नहीं जाएंगे, राय मशवरा लिए नहीं जाएंगे, पार्टी के कई नेता नाराज चलेंगे और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कई और बड़े नेता आरजेडी से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि खबरें ये जरूर आई है कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन फिलहाल ये खबर अभी नहीं आई कि क्या रघुवंश प्रसाद सिंह किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे। क्या बड़ा सवाल अब ये भी उठने लगा है कि क्या रघुवंश प्रसाद सिंह आरजेडी के जो बड़े और कद्दावर नेता माने जाते थे, इस्तीफा देने से क्या सीधा जेडीयू को फायदा मिलने वाला है? क्या जेडीयू ज्वाइन करेंगे, क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्या फिर कोई और राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करेंगे? अभी भी ये सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि आरजेडी को बड़ा झटका लगा है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले और जेडीयू के लिए फायदा हो सकता है। और इस तरह लगातार वाकई में पार्टी की पूछ नहीं होती रही तो आरजेडी वाकई में आरजेडी के नैया बिहार में पूरी तरीके से डूब जाएगी और जिसका सीधा सीधा फायदा बिहार में बीजेपी और जेडीयू को मिलने वाला है। बहरहाल आगे क्या होता है और किस तरह आरजेडी के बाकी नेताओं इस पर प्रतिक्रिया देते हैं, वो पल पल की अपडेट जानकारी भी आप तक हम मुहैया करेंगे, जानकारी आपको देंगे। बहरहाल खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।
लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।